जैसे ही इनकम स्टार्ट होती है आदमी कुछ चीज़ों में तेज़ी से बदलाव करता है और ये जो बदलाव है फिर आपके ग्रोथ में आपके बड़े सपने को और आपकी बड़ी कामयाबी को रोक देता है। मैं आपसे आज एक ऐसा सुझाव रखूँगा, आपको एक ऐसी सलाह दूँगा, सफल होते ही जैसे आपको इनकम शुरू हो तो कम से कम 2 वर्ष तक इन चीज़ों में बदलाव ना करें। अगर 2 वर्ष से पहले इन चीज़ों में बदलाव कर लेंगे तो फिर जो आपकी सेविंग्स हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएंगी, तो आपकी अर्निंग है बढ़ नहीं पाएगी। ये हो सकता है जीवन यापन आप ठीक से कर लें, लेकिन बड़ा करने के लिए आपके पास वो संसाधन एकत्र नहीं हो पाएंगे जो आपके पास होने चाहिए। बहुत छोटी सी बात है और हर एक आदमी के काम ये आएगी, इस पे अमल करना चाहिए। अक्सर जैसे ही इनकम शुरू होती है, आदमी के अच्छे दिन शुरू होते हैं या फिर वो अर्निंग करने लगता है तो उसमें एक गलती कर देता है। जैसे ही उसकी अर्निंग शुरू होती है, इनिंग शुरू होती है, पैसा आना शुरू होता है, वो अगले ही दिन से अपनी चीज़ों में, अपने एक्सपेंसेस में बदलाव कर देता है। इस तरीके से समझिए, जैसे ही आपकी इनकम 100 से 1000 की तरफ जाती है, फिर आपके खर्चे जो हैं या आपकी चॉइसेस हैं या आपका तौर तरीका है वो बदल जाता है। जब हमारी 100 रुपए की इनकम थी तो हम 70, 80, 90 रुपए में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। लेकिन जैसे ही 1000 रुपए इनकम शुरू हुई, 1000 हुई हमारी इनकम, तो हमने अपने एक्सपेंसेस को बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। अब जब खर्चे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, 100 पे हम 20 रुपए बचाते थे इनिंग के रूप में और 1000 पे 200 बचाएंगे, तो फिर आपका जो कैडर रहा, जो अर्निंग का जो मुख्य लाभ है, जो मुख्य बचत है, जो सेविंग्स है, जो सरप्लस आएगा, जो अवशेष आएगा, वो फिर उसी रेशियो में रहा। और जब तक ये इनिंग उसी रेशियो में रहेगी तो फिर हम उसी स्टेटस पे बने रहेंगे, क्योंकि हमने जब 1000 रुपये पैदा किए, 1000 रुपये हमारे पास आए तो हमने उनमें से 800 खर्च कर दिए और जब 100 आते थे तब हम 80 रुपये खर्च कर देते थे। तो फिर जो हमारी इनिंग है वो कम हुई और फिर उस इनिंग के ज़रिए हम जो है काम ठीक से नहीं कर पाते। अगर ये चीज़ें हम 1 साल तक रोक दें, जैसे 100 रुपये में हमारा काम चल रहा था, उसी रेशियो में हम अपने काम को चलाते रहें, तो हमारे पास 900 रुपये प्रति मंथ बचेंगे। 920 रुपये जो बचेंगे वो साल भर में नियर बाई 10,000 हो जाएंगे और 2 साल में नियर बाई यही रकम मैं मानता हूँ 24,000 के आसपास बन जाएगी। कलेक्शन आप कर लीजिएगा, मैं एक अनुमानित राशि बता रहा हूँ। और ये राशि अगर आप किसी जगह डिपॉजिट कर देंगे, किसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर ये राशि आपको पैदा करके देगी। मोस्टली वही लोग दुनिया में बड़ी ग्रोथ करते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। मेहनत की, पैसा कमाया, खर्च किया, तो बड़ी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, बड़ा विकसित नहीं हो पाएंगे। यदि हम मेहनत करते हैं, फिर सेविंग्स करते हैं, उन सेविंग्स के ज़रिए भी सेविंग्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमारा जो जीवन है तेज़ी के साथ बढ़ता है, फिर हम बड़े फाइनेंशियल पावर को अचीव कर पाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, अगर इनकम बढ़े तो अपने खर्चों के लिए एकदम इनकम के हिसाब से एडजस्ट मत करो, बल्कि पीछे की तरफ जाओ। जिस तरीके से मेंशन कर रहे थे, अगर 100 रुपये वाला जूता पहन रहे थे, 200 रुपये वाला पहन रहे थे, तो 100-200 वाला 2 साल और पहन लीजिए, फिर आप क्रेडिबल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। अगर लाख रुपए की गाड़ी से चल रहे थे तो फिर 5 लाख वाली मत खरीदिए, क्योंकि इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए आप बड़ी इनकम को तभी अचीव कर पाएंगे जब अपने एक्सपेंसेस हैं उनको और जो आपकी मूल इनकम है उनको बैलेंस करके चलेंगे। जो हमारी सेविंग्स होती है वो इस आधार पे आती है निकल करके, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जो हमारी आय है उसमें से व्यय खर्च करके जो होते हैं, जो बचता है, वो हमारी सेविंग होती है और उस सेविंग के आधार पे हम अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। तो मेरा ये छोटा सा सुझाव है, जब भी इनकम शुरू हो तो अपने खर्चों को लिमिटेड करके चलिएगा और बड़ी तरक्की हासिल करिए।
साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।